आज MS वर्ड की इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि आप पैराग्राफ ब्लॉक के अंदर अलाइन लेफ्ट, सेंटर, अलाइन राइट, जस्टिफाई, लाइन एंड पैराग्राफ, स्पेस, शेडिंग और बॉर्डर ऑप्शंस का उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पर आप जब अपना MS वर्ड ओपन करते हैं तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होता है पैराग्राफ। इसी में नीचे की तरफ यह ऑप्शन दिए गए हैं। यह है अलाइन लेफ्ट, इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल L। यह है सेंटर अलाइनमेंट, इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल E। यह है अलाइन राइट और यह है जस्टिफाई कंट्रोल J। इसके बराबर में दिया गया है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। इसके अलावा यहाँ पर दो ऑप्शन और हैं जो है शेडिंग और एक है बॉर्डर। आज के वीडियो में हम इन्हीं सब ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। तो आज हम इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको यहाँ पर जो इंटरफेस दिखाई दे रहा है इसके बारे में कुछ समझा देते हैं, क्योंकि यह जो अलाइनमेंट होता है इसके विषय में आपको जानकारी होने से पहले आपको जरूरी है कि यहाँ पर जो रूलर्स दिए गए हैं इनके विषय में जानकारी होनी चाहिए। किसी भी पेपर के ऊपर की साइड में और लेफ्ट कॉर्नर पर आपको दो रूलर मिलेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यह इसका ऊपर का रूलर है और यह जो इस साइड में आपको लेफ्ट में दिखाई दे रहा है यह इसका साइड का लेफ्ट रूलर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेपर के ऊपर कुछ भी लिखने से पहले हमें इन रूलर्स के विषय में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हम जब भी कुछ लिखते हैं तो उसकी सेटिंग इन रूलर्स से ही होती है। और यह जो ऊपर आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, हम इनका जब अलाइनमेंट करते हैं तो वह इस रूलर के आधार पर ही अलाइनमेंट करता है। यदि आपको आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यह रूलर दिखाई नहीं दे रहे हैं तो आप यहाँ पर व्यू में जाएं। व्यू में आप देखेंगे यहाँ 100 ब्लॉक के अंदर आपको दिया गया है रूलर। अगर यह अनचेक हो रखा है तो आपके रूलर यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देंगे। आप इसको चेक कर दें। जैसे ही आप चेक करेंगे आपके रूलर्स यहाँ पर आ जाएंगे। अभी हम आपको लेकर चलते हैं होम टैब में। यहाँ पर आपको रूलर के ऊपर यह बटन जैसे दिख रहे होंगे। यहाँ पर जब इन दो बटनों के बीच में आप अपना माउस लेकर आएंगे तो आपके माउस का जो कर्सर है वह इस तरह से एरो के निशान में चेंज हो जाता है। यहाँ से आप अपने माउस का लेफ्ट की दबाते हुए आप अपने पेपर के मार्जिन को इस तरह से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब आप जहाँ भी अपने पेपर का मार्जिन रखेंगे, आप जो भी पेपर में नीचे लिखेंगे वह उसी मार्जिन की जो लाइन आपको नीचे दिखाई दे रही है उस मार्जिन पे से ही आगे लिखा जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पर राइट वाली साइड में लेकर आएंगे तो यहाँ पर भी आपका जो माउस का कर्सर है वो चेंज हो जाएगा और आप अपने पेपर का मार्जिन चेंज कर सकते हैं। इसके नीचे दिया गया है राइट इंडेंट और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लेफ्ट इंडेंट। इससे आप अपने पेपर के पैराग्राफ के अंदर जो सब पैराग्राफ लिखे जाते हैं उनके इंडेंट की जगह सुनिश्चित कर सकते हैं। इसी तरह से आपको यहाँ पर लेफ्ट में दिखाई देगा टॉप मार्जिन और यहाँ पर नीचे में दिखाई देगा बॉटम मार्जिन। इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप जब अपना माउस लेकर आएंगे तो यहाँ पर भी आपके माउस का जो कर्सर है उसका निशान चेंज हो जाएगा और आपको एरो के रूप में दिखाई देने लगेगा। आप यहाँ से अपना माउस का लेफ्ट क्लिक दबाकर आप इसका मार्जिन इस तरह से कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हम पेपर पर जो भी लिखते हैं वह हमेशा रूलर के ऊपर ही निर्धारित करता है कि आप पेपर में कितना और कहां से शब्द लिखना चाह रहे हैं। तो इसलिए मैंने आपको पहले इसके बारे में बताया। अभी मैं बताऊंगा आपको अलाइन लेफ्ट के बारे में। यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को समझाने के लिए पहले मैं यहाँ पर कुछ पैराग्राफ जनरेट कर देता हूँ। रैंड लिखने के बाद इस कोष्टक को खोलता हूँ और यहाँ पर मैं 3 पैराग्राफ बना देता हूँ। कोष्टक बंद करने के बाद एंटर करता हूँ तो इस तरह से यहाँ पर 3 पैराग्राफ बन चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को शुरू करने से पहले ही मैंने आपको बताया था कि यह 2 तरह से काम करता है। या तो आप अपने माउस का क्लिक उस शब्द या उस पैराग्राफ में रखें जिसके अंदर कोई भी ऑप्शन आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, या फिर उस एरिया को सेलेक्ट कर दें जिस एरिया पर आप कोई भी ऑप्शन अप्लाई करना चाह रहे हैं। यहाँ पर आपको जो 4 बटन दिख रहे हैं वह पैराग्राफ की सेटिंग के लिए ही बनाए गए हैं। मैं इन 4 ऑप्शंस के बारे में आपको बताता हूं। पहला है लेफ्ट अलाइनमेंट। जब भी आप कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो वह ऑटोमेटिक ही लेफ्ट अलाइनमेंट पर सेलेक्ट रहता है और वह आपका लेफ्ट साइड से ही लिखना शुरू करता है। मैं एंटर प्रेस करता हूं और यहाँ पर आप जब भी कुछ लिखेंगे इस तरह से तो वह देखिए आप देख पा रहे होंगे कि वह पेपर के रूलर से जो आपने यहाँ से अपना पेपर का जो लेफ्ट अलाइनमेंट दे रखा है उसके आधार पर इस तरह से वह लेफ्ट साइड से लिखना शुरू करेगा। कई बार आपको पेपर के फर्स्ट में जब हेडिंग डालनी होती है तो वह आपको सेंटर में लिखना होता है। तो यहाँ पर आपको
स्पेस बटन यूज करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर सीधा सेंटर अलाइनमेंट ऑप्शन का यूज करें, जिससे आप देख पा रहे होंगे कि वह जो वर्ड था वह सेंटर में चला जाएगा। अब आप जब भी एंटर प्रेस करने के बाद जो भी लिखेंगे वह सेंटर में ही लिखा जाएगा। तो इस तरह से आप यदि कोई भी वर्ड या फिर पैराग्राफ किसी भी पेपर के सेंटर में लिखना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। इससे आगे वाला ऑप्शन है अलाइन राइट। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल आर। आप जैसे ही कंट्रोल आर दबाएंगे तो जिस वर्ड के अंदर आपने क्लिक कर रखा था वह राइट अलाइनमेंट हो जाएगा। इसके अलावा यदि आप कहीं पर डेट वगैरह लिखते हैं मान लीजिए, तो आप इस तरह से जब डेट डालेंगे तो वह आपको इस तरह से राइट अलाइनमेंट में दिखाई देगी। तो आप इस तरह से पेपर के राइट में लिख सकते हैं। मान लीजिए आपने कुछ पहले से लिख रखा है और आप उसका अलाइनमेंट करना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह से उस एरिया को सेलेक्ट करें। अभी आप देखेंगे कि यह लेफ्ट अलाइनमेंट हो रखा है। आप जैसे ही इसको सेंटर अलाइनमेंट करेंगे तो इस तरह से यह जो वर्ड हैं वह सेंटर में अलाइन हो जाएंगे। इसी तरह से आप जब किसी भी वर्ड को राइट अलाइनमेंट कर देंगे इस तरह से सिलेक्शन के बाद, तो वह पेपर के राइट साइड से अलाइन हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे, आप यहाँ पर रूलर पर अपना माउस लाने के बाद क्लिक करें तो यहाँ पर एक प्रीव्यू के लिए लाइन आ गया होगा। यहाँ पर एक लाइन आपको दिखाई दे रहा होगा जिसमें आप देख पा रहे होंगे वह उस लाइन से अलाइनमेंट ले रहा है। अभी आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ से इसका अलाइनमेंट खत्म हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि यह दोनों साइड से समान अलाइनमेंट ले तो इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है जस्टिफाई। इस तरह से सिलेक्शन करें और आप जस्टिफाई पर क्लिक करें। जैसे ही आप जस्टिफाई पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो कंप्लीट लाइन है वह आपको दोनों तरफ से बराबर अलाइनमेंट मिलेंगी और जो इसका लास्ट लाइन होता है वह हमेशा लेफ्ट से अलाइनमेंट हो जाती है। तो आप अपने हिसाब से देख लें कि आपको अलाइनमेंट किधर से चाहिए, मगर जैसे ही आप जस्टिफाई पर क्लिक करेंगे तो वह ऑटोमेटिक लेफ्ट से ही अलाइनमेंट लेता है। तो इस तरह से आप किसी भी पैराग्राफ या फिर वर्ड को अलाइनमेंट कर सकते हैं। इससे अगला ऑप्शन है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। इसके विषय में मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए आपको यह जो पहला वाला पैराग्राफ है इसके अंदर 3 लाइन दिखाई दे रही होंगी और इन लाइनों के बीच में कुछ स्पेसिंग बढ़ानी है। इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर आपको जो नंबर्स दिख रहे हैं, जैसे ही आप उसके ऊपर आप अपने माउस का कर्सर लेके आएंगे तो आप प्रीव्यू में देख पा रहे होंगे कि इन लाइनों के बीच में स्पेसिंग बढ़ती हुई चली जा रही है। इस ऑप्शन का यूज़ करके आप अपनी लाइनों के बीच में स्पेस दे सकते हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे कि वह पहले ही पैराग्राफ में यह बदलाव आ रहा है। आप चाहते हैं कि आप इतना दूरी इन लाइनों के बीच में रखें तो आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वह यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा आप अगर चाहते हैं कि इस तरह का बदलाव पूरे ही पेपर में हो जाए तो आप इस तरह से अपने पूरे पेपर को सेलेक्ट करें, या फिर आप एक साथ पूरे डाटा को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल ए। आपके पेपर में जितना भी वर्ड जितना भी शब्द लिखा हुआ है वह कंट्रोल ए दबाने से एक साथ पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अब यदि आप उस ऑप्शन के ऊपर अपना माउस लेकर आएंगे तो आप देख पाएंगे कि इस तरह से पूरे के पूरे पैराग्राफ्स में वह बदलाव हो रहा है। यह प्रीव्यू आपको नीचे इस तरह से दिखाई देता है। तो आप देख लें कि आपको यदि लाइनों के बीच में कुछ स्पेस देना है तो आपको कितना स्पेस देना है वह यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप इन पैराग्राफ्स के बीच में कुछ स्पेस कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। जिस पैराग्राफ के ऊपर या नीचे आप स्पेस बढ़ाना या कम करना चाह रहे हैं उस पर आप इस तरह से क्लिक करें और यहाँ पर आप नीचे में देख पा रहे होंगे 2 ऑप्शंस दिए गए हैं। एक है ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। आप जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि इस पैराग्राफ के ऊपर कुछ स्पेस और बढ़ गया है। यदि आप इन ऑप्शंस का यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं और आप मैनुअली चाहते हैं कि इनका दूरी कम या ज़्यादा हो जाए तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक भी यहाँ पर बता देता हूँ। आप मान लीजिए इन दोनों के बीच में कुछ स्पेस बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप पहले वाले पैराग्राफ के लास्ट में आके क्लिक करें और एंटर प्रेस करें। तो इस तरह से दोनों पैराग्राफ्स के बीच में स्पेस बढ़ जाएगा। यदि आपको इसको और ज़्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं तो एक बार और एंटर करें। यदि आप चाहते हैं पैराग्राफ्स के बीच में थोड़ा
कम दूरी हो तो आप इस तरह से एंटर करने के बाद में यहाँ से जो डिक्रीज फॉन्ट वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आप क्लिक करते जाएं। जितनी बार क्लिक करते जाएंगे इस तरह से धीरे धीरे इनके बीच में स्पेसिंग कम होती चली जाएगी। तो आप इस तरह से इन सभी ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक बटन दिया गया है, ये है पैराग्राफ सेटिंग। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक पॉपअप बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा। यदि आपने कहीं पर कोई बुक बना रखी है और आप चाहते हैं कि उस पूरी बुक के अंदर एक साथ सभी पैराग्राफ्स या फिर लाइनों में एक साथ एक जैसा बदलाव हो तो उसके लिए आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है अलाइनमेंट, यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं कि आप किस तरह का अलाइनमेंट लेना चाह रहे हैं। यहाँ पर दिया गया है आउटलाइन लेवल, बॉडी टेक्स्ट, यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं कि आप आउटलाइन का लेवल कितना रखना चाहते हैं। यहाँ पर दिया गया है इंडेंट, इंडेंट के अंदर आपको यहाँ पर लेफ़्ट और राइट दो ऑप्शन दिख रहे हैं। तो आप यहाँ से अपने पेपर का इंडेंट या फिर आप कोई भी एरिया सेलेक्ट करने के बाद उस एरिया का इंडेंट सेट कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है स्पेशल, इसमें आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, यह है फर्स्ट लाइन। यदि आप फर्स्ट लाइन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर प्रीव्यू में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो पहली वाली लाइन है वह आपको कुछ आगे से इस तरह से लिखी हुई दिखाई देगी। ज़्यादातर बुक्स में आपने इसी तरह का लिखावट देखा होगा। इसी में एक और ऑप्शन है हैंगिंग, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो पहली वाली लाइन आपको आगे से लिखी हुई दिखाई देगी, बाद बाकी जो लाइनें हैं वह आपको थोड़ा आगे से लिखी हुई दिखाई देंगी। यहाँ पर दिया गया है स्पेसिंग, आप लाइनों के बीच में कितना स्पेस देना चाहते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन है स्पेसिंग, यह होता है पैराग्राफ के लिए, जो आपको मैं पहले भी मैनुअली भी बता चुका हूँ कि आप पैराग्राफ के ऊपर या नीचे किस तरह से स्पेस दे सकते हैं। तो आप इस ऑप्शन के जरिए भी आप अपने पेपर का अलाइनमेंट, इंडेंट और स्पेसिंग को सेट कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ और आपको अगले ऑप्शन के बारे में बताता हूँ, जो है शेडिंग। यह जो ऑप्शन है वह सेम आपका हाईलाइट की तरह ही काम करता है। आप इस तरह से जिस भी वर्ड के ऊपर इसको अप्लाई करना चाह रहे हैं इस तरह से सेलेक्ट कर लें और यहाँ से आप जब ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करेंगे तो कुछ कलर्स आपको इस तरह से दिखाई देने लगेंगे। आप यहाँ से उस कलर के ऊपर अपना माउस लेकर आएंगे तो उसका प्रीव्यू आपको नीचे दिखाई देगा। आप इस तरह से यहाँ से यदि किसी एरिया को शैडो के रूप में दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद उस एरिया को कुछ अलग कलर में इस तरह से शैडो बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मोर कलर का ऑप्शन है, आप चाहें तो यहाँ से कोई भी कलर यहाँ से चुन सकते हैं। इस तरह से इस कलर को दोबारा से हटाना चाह रहे हैं तो इस तरह से उस एरिया को सेलेक्ट करें और यहाँ पर दिया गया है नो कलर, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो वह कलर यहाँ से हट जाएगा। इस चैप्टर में एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपको यह वाली लाइन थोड़ा आगे से लिखनी है तो हमेशा आप टैब का यूज़ करें। उस लाइन के सामने क्लिक करें, टैब दबाएँ, जैसे ही टैब दबाएंगे वह एक फिक्स दूरी में इस तरह से एक टैब आगे खिसक जाएगी। इसी तरह से आप अगर चाह रहे हैं कि दूसरे पैराग्राफ की भी पहली लाइन आगे चली जाए तो फिर से आप टैब दबाएं। जैसे ही आप टैब दबाएंगे वह उसी फिक्स दूरी पर फिर से जाकर दूसरी लाइन सेट हो जाएगी। तो आप जब भी कोई पेपर लिख रहे हैं तो यहाँ पर स्पेस का यूज़ न करें, स्पेस से वह लाइन आगे पीछे होती है। आप हमेशा टैब का यूज़ करना सीख लें, क्योंकि जब भी आप टैब का यूज़ करेंगे तो आपका जो पेपर है वह एक निश्चित अलाइनमेंट में लिखा जाएगा और वह बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। इसके अलावा इसका अगला ऑप्शन है बॉर्डर्स। यह जो ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बहुत पावरफुल ऑप्शन है, मगर इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है क्योंकि वह इसका यूज़ नहीं करते हैं। वह हमेशा टेबल डालकर उसके अंदर डाटा को कॉपी कट पेस्ट करते रहते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई भी डाटा लिखा हुआ है और उसका आपको बॉर्डर बनाना है तो आप इस तरह से उसको सेलेक्ट करें। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उसमें आप चले जाएं। आप चाहते हैं कि सभी पैराग्राफ का बॉर्डर बन जाए तो यहाँ से ऑल बॉर्डर पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक पूरे पैराग्राफ का अलग अलग बॉर्डर बनकर आ जाएगा। आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो एक नया बॉक्स इस तरह से बन जाएगा, आप उसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि यह जो नया बॉक्स आया है वह यहाँ से मिट जाए तो आप सीधा बस बैक स्पेस दबाएं, वह बॉक्स यहाँ से चला जाएगा। इसके अलावा आपको कई जगह है हर एक पैराग्राफ के नीचे लाइन बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो ज़्यादातर मैंने लोगों को देखा है कि वह यहाँ से इंसर्ट में जाके यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देते हैं। मगर यदि आपको उस वाले पैराग्राफ में कुछ भी और जोड़ना या घटाना पड़ जाता है तो फिर उसको आप एडजस्ट करते रहते हैं। तो इस तरह से आप सेलेक्ट करने के बाद पहले आप नो बॉर्डर करें, इसके बाद में आप
बॉटम बॉर्डर पर क्लिक करें। आप देख पा रहे होंगे जैसे ही आप बॉटम बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो इस वाले पैराग्राफ के नीचे इस तरह से एक लाइन बनकर आ गई है। यदि आप चाहते हैं कि हर एक पैराग्राफ के नीचे एक लाइन ड्रॉ हो जाए तो इस तरह से आप सभी पैराग्राफ को सेलेक्ट करें। उसके बाद में आप यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है इनसाइड बॉर्डर, इसके ऊपर आप क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि इस हर एक पैराग्राफ के अंदर एक बॉर्डर इस तरह से जनरेट हो गया है। तो आप इस तरह से किसी भी पेपर के लेफ्ट में, राइट में या फिर उसके अंदर इस तरह से बॉर्डर्स जनरेट कर सकते हैं। इसका यूज़ और भी तरीके से किया जाता है, मैं आपको बता देता हूँ वह कहाँ कहाँ यूज होता है। मान लीजिए आपके पास कुछ डाटा लिखा हुआ है, राम श्याम, अब आपको इनके सामने कुछ और लिखना है और अभी आपके पास इस तरह का डाटा और आपको बोल दिया जाता है कि इनके पिताजी का नाम इनके सामने लिख कर लाइए। तो इसके लिए आपको टेबल का यूज़ करना पड़ता है। आप जब भी टेबल डालेंगे तो आपको यह हर टेबल में कॉपी कट पेस्ट का यूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए आपका टाइम बहुत बर्बाद होता है। इससे बचने के लिए आप इसको सेलेक्ट करें। यहाँ पर जो ऑप्शन है ऑल बॉर्डर, इसके ऊपर आप क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से वह जो डाटा लिखा हुआ है इस टेबल के अंदर इस तरह से ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। तो यदि आपको इस तरह की ज़रूरत होती है तो आप किसी भी डाटा को बॉर्डर्स के अंदर डाल सकते हैं। यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, क्योंकि यदि मैं एक एक ऑप्शन के बारे में बारीकी से बताऊंगा तो यह वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए आप इस तरह से अपने माउस का कर्सर ले जाकर देख लें कि यह ऑप्शन आपके लिए किस तरह से काम कर रहा है। जो भी ऑप्शन आपके यूज़ का हो वह आप यहाँ से चुन लें और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यदि आप किसी भी पेपर के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि यहाँ से हमेशा पेपर के ऊपर अच्छे से अच्छा अलाइनमेंट लगाने की कोशिश करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा टैब का यूज़ करें। जितना आप टैब का यूज़ करेंगे उतना ही आपका पेपर सुंदर यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। क्योंकि यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कंप्लीट सीरीज़ है, मैं इसमें आपको एक एक टैब के अंदर आने वाले हर एक ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा कि उसका यूज़ किस तरह से किया जाता है। इसके अलावा भी यदि आपको लगता है कि हमसे कुछ छूट रहा है तो आप उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखें। हम उसके विषय में एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसके बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। तो यदि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस चैनल के नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसकी बगल में दिख रहे घंटे के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि हमारे अगले आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपको आज की यह हमारी जानकारी कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और यदि अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।